सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं मुकुलनंदा केंद्रीय विद्यालय छतरपुरता अस्मि। अद्य वयं षष्ठीकक्षायाः पञ्चमः पाठः वृक्षाः पठिष्यामः। वृक्षाणां विषये भवन्तः जानन्ति किम्? क्या आप लोग पेड़ों के विषय में जानते हैं? वृक्षाः किं कुर्वन्ति? पेड़ क्या करते हैं? वृक्षाः परोपकारं कुर्वन्ति। परोपकारम शब्द का यदि हम विच्छेद करें तो पर प्लस उपकारम। पर मतलब दूसरे का उपकार, दूसरे की भलाई, दूसरे का हित करते हैं। अब कैसे करते हैं पेड़ हित? हम जानते हैं पेड़ जो हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते और ना ही वो अपनी छाया में स्वयं बैठते हैं, ना वो अपनी लकड़ियाँ प्रयोग करते हैं अपने लिए, और ना ही उनकी जो औषधि या जो भी उनसे लाभ मिल सकता है वो दूसरों को ही मिलता है, इसलिए वो परोपकारी कहलाते हैं। ते परिसरस्य संरक्षणम कुर्वन्ति। हम जानते हैं जो हमारे घर का या किसी बड़े क्षेत्र का जो हिस्सा होता है उसको हम परिसर कहते हैं, तो परिसर का वो संरक्षण भी करते हैं। आपने देखा है किनारे किनारे बाउंड्री वॉल के पास पेड़ों को लगा दिया जाता है क्योंकि वो हमारी संरक्षण में मदद करते हैं। वृक्षाः किं यच्छन्ति? वृक्षाः फलं यच्छन्ति। पेड़ हमको फल देते हैं। वृक्षाः छायां यच्छन्ति। पेड़ हमको छाया भी देते हैं। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। इसीलिए कहा जाता है ना, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। अब अत्र वृक्ष विषये पाठः अस्ति। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो वृक्ष के विषय में है। एषः पाठः पद्य रूपे अस्ति। ये पाठ हमारा पद्य के रूप में है, कविता के रूप में है, श्लोकबद्ध है। ये पद्यस्य लेखकः कः? पद्य के लेखक कौन है? पद्यस्य लेखकः श्रीमान हर्षदेव माधवः। पद्य के लेखक श्रीमान हर्षदेव माधव जी हैं। अस्मिन् पाठे किम् अस्ति? इस पाठ में क्या है? अस्मिन् पाठे वृक्षाणां महत्व वर्णनम अस्ति। इस पाठ में पेड़ों के महत्व को बताया गया है। अब सबसे पहले हम इसका सस्वर वाचन करेंगे। पंचमः पाठः वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहिगा तैकिमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभाशिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। अब हमने जो इसमें पढ़ा है वृक्षों के बारे में, सबसे पहली जो दो पंक्तियां हैं उसमें कहा गया है वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। अब एतत् कस्य चित्रम? एतत् वनस्य चित्रम। ये किसका चित्र है? ये वन का चित्र है। वने के सन्ति। वन में कौन है? अब यहाँ वृक्ष शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ पर जो प्रश्न सूचक किम शब्द का पुल्लिंग का के रूप बना है, वो क्यों बना है? क्योंकि वृक्षा बहुवचन का रूप है। तो कह कौ के, वन में कौन है? वने वृक्षाः सन्ति। वन में पेड़ हैं, बहुत से पेड़ हैं। जंगल में आप देख रहे हैं ना, बहुत से पेड़ हैं। वने के सन्ति, वने वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः कुत्र सन्ति? पेड़ कहाँ हैं? वृक्षाः वने सन्ति। प्रश्न सूचक अव्यय पद है कुत्र। कुत्र का अर्थ है कहाँ। अब यहाँ पर आया है वने। वने वने निवसन्तो वृक्ष आया है ना। वने शब्द जो है वो नपुंसकलिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात अधिकरण कारक का रूप है।
तो वने का अर्थ हुआ जंगल में, वन में। वृक्ष वन में है, वृक्ष वन में हैं। अब कुत्र वृक्षाः निवसन्ति, वृक्ष कहाँ रहते हैं? अब निवसन्ति से मतलब यहाँ पर जीवंती है, पेड़ निवास करते हैं या जीते हैं। जब तक पेड़ जीवित हैं तभी तक वो निवास करते हैं। यदि उनको काट दिया या वो मृत हो गए, कटने के बाद तो वो मृत हो जाते हैं, तब उनमें जीवन नहीं होता है। तो वने वृक्षाः निवसन्ति, वन में वृक्ष निवास करते हैं। वने वने वृक्षाः निवसन्ति। अब वने वने शब्द आया है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक एक छात्र अपना काम स्वयं करेगा। अब एक एक का मतलब क्या हुआ? हर एक, प्रत्येक। वैसे यहाँ पर शब्द आया है वने वने, अर्थात प्रतिवनम, प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं, वृक्ष जीवित रहते हैं। हर वन में, इन ईच फॉरेस्ट। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, निवसन्तो वृक्षा, निवसन्तः प्लस वृक्षाः। वने वने निवसन्तो वृक्षा, वने वने निवसन्तः वृक्षाः सन्ति। जंगल जंगल में, प्रत्येक जंगल में वृक्ष निवास करते हुए हैं, अर्थात जी रहे हैं। प्रत्येक जंगल में पेड़ जीवित हैं। निवसन्तः जीवन्तः, निवास करते हुए, लिविंग, जिंदा जिसको हम कहते हैं। अब ये चित्र आप देख रहे हैं ना, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः जीविताः सन्ति किम? इस चित्र में पेड़ जीवित हैं क्या? ना, वृक्षाः जीविताः न सन्ति, नहीं, पेड़ जीवित नहीं हैं। ते कर्तिताः सन्ति, ते मृताः सन्ति, नहीं, वे सब कट चुके हैं, वे मरे हुए हैं। एतत् वनस्य चित्रं वा? ना, एतत् वनस्य चित्रं नास्ति, नहीं, ये जंगल का चित्र नहीं है। अत्र वनम नास्ति एव, क्योंकि यहाँ जंगल है ही नहीं। जंगल तो पेड़ों से होता है ना। वनम नाशितम अस्ति, जंगल नष्ट हो चुका है, जंगल का नाश हो चुका है। यदि वृक्षाः निवसन्ति तर्हि एव वनम रक्षितम भवति। यदि वृक्ष निवास करते हैं, वृक्ष जीवित रहते हैं, तो ही जंगल रक्षित होता है, तभी वह जंगल कहलाता है। इसीलिए दो पंक्तियां जो हमने शुरुआत में पढ़ी हैं, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, इसका अर्थ क्या है? जंगल, प्रत्येक जंगल में वृक्ष निवास करते हैं और वृक्ष प्रत्येक जंगल को रचते हैं या बनाते हैं। निवसन्तः वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, निवास करते हुए, जीते हुए, लिविंग ट्रीज। वनम वनम प्रतिवनम, हर वन को, एवरी फॉरेस्ट। के वनम रचयन्ति, निवसन्तः वृक्षाः। कौन वन, प्रत्येक वन की रचना करते हैं, निर्माण करते हैं? जीवित रहते हुए वृक्ष। रचयन्ति, रचनम कुर्वन्ति, निर्माणम कुर्वन्ति। कुत्र निवसन्तः वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति, कहाँ निवास करते हुए पेड़ प्रत्येक जंगल की रचना करते हैं? वने वने, प्रत्येक वन में निवास करते हुए वृक्ष जंगल की रचना करते हैं। अब वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वृक्षा वने वने निवसन्ति, ते वनम वनम रचयन्ति अपि, अर्थात पेड़ प्रत्येक जंगल में निवास करते हैं और वे जंगल को बनाते भी हैं, निर्माण भी करते हैं। वने वने निवसन्तः वृक्षा एव वनम वनम रचयन्ति। अपि आया है यहाँ पर, अपि का अर्थ है भी, अव्यय पद है बच्चों ये। एव का अर्थ है ही, ओनली, एव मतलब ही। तो वन वन में निवास करते हुए पेड़ ही प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अब दूसरा हम पढ़ेंगे, शाखादोलासीना विहिगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः।
अब इसका हम पद विभाग करते हैं, पदों को अलग अलग करते हैं। शाखा दोला सीनाः विहिगाः तै किम अपि कूजन्ति वृक्षाः। अब शाखा दोला सीना विहिगा को हमने अलग किया। शाखा दोला सीनाः प्लस विहिगा, किम अपि, किम प्लस अपि। अब विहिगा क्या है? पक्षी, खगः बर्ड। और विहक शब्द जो है वो यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द है। यहाँ देख रहे हैं आप, विहिगाः आया है। विहिगा विहक शब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। विहिगा मतलब बहुत से पक्षी। एषः अकारान्तः पुल्लिंग शब्दः। विहिगा कथं सन्ति? पेड़ कैसे, पक्षी कैसे हैं? विहिगा दोलासीनाः सन्ति। पक्षी झूले पर आसीन हैं, झूले पर बैठे हुए हैं। दोला मतलब झूला। ये आपने दूसरे पाठ में शब्द परिचय जो स्त्रीलिंग वाला था वहाँ हम लोगों ने दोला शब्द को सीखा था। दोला अर्थात झूला। यहाँ शब्द आया है दोलासीनः। अब यहाँ अत्र एका दोला अस्ति, यहाँ एक झूला है। झूला है या नहीं है? है ना। एका बालकः अपि अस्ति, एक बालक भी चित्र में हमको दिख रहा है। बालकः आसीना अस्ति, बालक बैठा हुआ है। बालकः दोलायाम आसीना अस्ति, बालक झूले पर आसीन है। उपविष्टः सीटेड, बालक कहाँ बैठा हुआ है? झूले पर। दोलायाम सप्तमी विभक्ति का रूप है। दोलायाम मतलब झूले पर। में और पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, इसका अर्थ है झूले पर। इन स्विंग, दोलायाम इन स्विंग। बालकः दोलासीनः अस्ति, बालक झूले पर बैठा हुआ है। अब यहाँ शब्द आया है शाखा दोला। अब शाखा दोला का अर्थ क्या है? शाखा रूपी झूला। यदा वायु वाति तदा किम भवति, जब हवा चलती है तब क्या होता है? तदा शाखा कंपन्ते, तब टहनियाँ या शाखाएं हिलती हैं, कंपन होता है उसमें। शाखा दोलायमानाः भवन्ति, जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, वो झूले के समान हो जाती हैं। जैसे झूला हिलता है ना आगे पीछे, वैसे ही जब हवा चलती है तब शाखाएं भी हिलती हैं। शाखा दोला इव भवन्ति, शाखाएं या टहनियाँ झूले के समान होती हैं। विहिगा नाम दोला का अस्ति, पक्षियों का झूला क्या है? विहिगा नाम दोला शाखा एव अस्ति, पक्षियों का झूला शाखाएं ही है। डाल जो है वही उनका झूला है। शाखा इदानीं शाखा दोला अस्ति, शाखा यहाँ पर शाखा दोला अस्ति, अर्थात शाखा को ही कवि ने झूले के रूप में कल्पित किया है। विहिगा आसीना सन्ति वा, यहाँ जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं ना। आम विहिगा आसीना सन्ति, हाँ पक्षी आसीन हैं, बैठे हुए हैं, सीटेड हैं सारे पक्षी। ते कुत्र आसीना सन्ति, वे सब कहाँ बैठे हुए हैं? ते शाखा दोलायाम आसीना सन्ति, वे शाखा रूपी झूले में आसीन हैं। जो शाखा उनका झूला है, शाखा झूला क्यों है? अभी हमने बात की थी, जब हवा चलती है शाखाओं में झूले के समान कंपन होता है, तो वो पक्षियों का झूला है। के शाखा दोला सन्ति, शाखा दोला आसीना सन्ति, विहिगा शाखा दोला आसीना सन्ति, पक्षी शाखा रूपी झूले पर आसीन है, बैठे हुए हैं। विहिगा आनंदेन गायन्ति किल, पक्षी आनंद पूर्वक गाते हैं क्या? आम गायन्ति, जब पक्षी प्रसन्न होते हैं, चहचहाते हैं, कूजते हैं, गाते हैं पक्षी। अत्र कवि वदति वृक्षाः कूजन्ति, यहाँ कवि क्या कह रहा है? पेड़ कूज रहे हैं। कूजन्ति का अर्थ
गायन्ति, गा रहे हैं पेड़। वस्तुतः वृक्षा कूजन्ति वा, क्या वास्तव में पेड़ कूजते हैं, गाते हैं क्या पेड़? ना ना, वृक्षा स्वयं ना कूजन्ति, नहीं, वृक्ष स्वयं नहीं कूजते हैं, नहीं गाते हैं। आपके घर में भी बहुत से पेड़ लगे होंगे, आपके अहाते में, क्षेत्र में, आसपास, विद्यालय में बहुत से पेड़ होंगे। कभी आपने पेड़ों को बोलते या गाते या कूजते सुना है? जी नहीं। पर यहाँ कवि ने क्या कल्पना की है? यदा विहिगा कूजन्ति तदा प्रतिभाति यत् वृक्षः कूजन्ति एव। अर्थात कवि ने कल्पना की है, जब पक्षी कूजते हैं तब ऐसा आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव होता है जैसे पेड़ कूज रहे हों। पेड़ों के कूजने के समान, पेड़ों के गाने के समान हमको आभास होता है। अतः कवि वदति तै किमपि कूजन्ति वृक्षा। इसीलिए कवि ने यहाँ पर क्या कहा है? तै किमपि, उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजन्ति वृक्षा, उनके द्वारा पक्षी कुछ भी गाते हैं। तै तद द्वारा, किनके द्वारा? उनके द्वारा, थ्रू देम। कौन है वे तै? तै इत्युक्ते कई, तै इत्युक्तै शाखासीन विहगई। तै किसके लिए प्रयोग हुआ है? शाखाओं पर बैठे हुए पक्षियों के लिए, जो प्रसन्नता पूर्वक गा रहे हैं। शाखासीन विहग माध्यमेन वृक्षः किम कुर्वन्ति। शाखा पर बैठे हुए पक्षी के माध्यम से वृक्ष क्या करते हैं? शाखासीन विहग माध्यमेन वृक्षः कूजन्ति। शाखा पर बैठे हुए पक्षी के माध्यम से पेड़ कूजते हैं, गाते हैं। शाखा दोलासीन विहगई वृक्षाः कूजन्ति। शाखा पर, शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षियों के द्वारा पेड़ कूजते हैं। आपने देखा, जब हमारी क्रिकेट की टीम जीतती है भारत की, तब हम क्या बोलते हैं? हम जीत गए। क्या हम खेलने गए वहाँ? जी नहीं, हम खेलने नहीं गए, क्योंकि हमारी तरफ से भारतीय टीम खेली और जीती, इसलिए हम कहते हैं हम जीत गए। उसी तरह से शाखा रूपी झूले पर बैठे हुए पक्षी वृक्षों पर कूज रहे हैं, इसलिए कैसा अनुभव हो रहा है? जैसे पेड़ ही गा रहे हैं। अतः कवि वदति शाखा दोला सीना विहिगा तै किमपि कूजन्ति वृक्षाः इति। शाखा रूपी झूले पर आसीन पक्षी, उनके द्वारा पेड़ कुछ भी गा रहे हैं, कुछ ना कुछ, समथिंग दे आर सिंगिंग, कुछ ना कुछ खुश होकर पेड़ गा रहे हैं। विहिगा शाखा दोला सीनाः सन्ति। पक्षी जो हैं वो शाखाओं रूपी झूलों पर आसीन हैं। तै वृक्षा किमपि कूजन्ति, उनके द्वारा वृक्ष कुछ भी कूज रहे हैं, गा रहे हैं। किमपि समथिंग, कुछ भी। अब पिबन्ति पवनं जलं संततं साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। अब पिबन्ति शब्द क्या है? क्रियापद है। पिबन्ति का अर्थ पानम कुर्वन्ति, ड्रिंक, पीते हैं। के पिबन्ति? वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं। कौन पीते हैं? पेड़ पीते हैं। वृक्षाः किम पिबन्ति? पेड़ क्या पीते हैं? वृक्षाः जलम पिबन्ति, पेड़ पानी को पीते हैं। वृक्षाः पवनमपि पिबन्ति, पेड़ हवा को भी पीते हैं। आपको मालूम है पेड़ों में हम लोग पानी देते हैं ना, तो पेड़ जो हैं वो पानी को पीते हैं। कवि ने कल्पना की है ये कि वृक्षाः पवनमपि पिबन्ति, वृक्ष हवा को भी पीते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तब पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को
पी लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो वृक्षः वायुं पिबन्ति, पेड़ वायु को पीते हैं। पवनः वायुः, वृक्षा पवनम जलम च पिबन्ति, अर्थात पेड़ वायु और जल को पीते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम। अब ते कदा जलम पवनम च पिबन्ति, वे कब पानी और हवा को पीते हैं। कदा जो है प्रश्नवाचक अव्यय पद है। कदा का अर्थ कब, कब, संततम लगातार, निरंतरम कंटिन्यू, ते संततम जलम पवनम च पिबन्ति, वे लगातार पानी और वायु को पीते हैं। ते निरंतरम जलम पवनम च पिबन्ति। साधुजना इव सर्वे वृक्षः, साधुजन अर्थात सज्जन, सज्जन लोगों के समान सभी वृक्ष होते हैं। सारे वृक्ष सज्जन व्यक्तियों के समान हैं। इव का अर्थ क्या है, सदृशः, ये भी अव्यय पद है बच्चों, जिसका अर्थ इंग्लिश में है लाइक, है ना। साधु जना इव, साधु जनाः प्लस इव, बहुत से साधु जन, क्योंकि पेड़ भी बहुत से हैं तो पेड़ों की जो तुलना है सज्जन व्यक्तियों से की गई है। साधु जनाः सज्जनाः, साधु जना इव के संति, साधु जनों के समान कौन है। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः संति, सज्जनों के समान सभी पेड़ हैं। सर्वे वृक्षा साधु जना इव संति, सर्वे वृक्षा साधुजन सदृशाः संति। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सर्वे वृक्षा साधुजन सदृशा, सभी वृक्ष साधु जनों के सदृश हैं। साधुजन अर्थात सज्जनों के सदृश हैं। अब साधु जना इव सर्वे वृक्षा, ऐसा क्यों कहा गया है, सज्जनों के समान वृक्ष को क्यों बताया गया है। साधु जना किम कुर्वन्ति, सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं। साधु जना परोपकारम कुर्वन्ति, सज्जन व्यक्ति परोपकार करते हैं। और वृक्षा किम कुर्वन्ति, वृक्ष क्या करते हैं। वृक्षापि परोपकारम कुर्वन्ति, पेड़ भी परोपकार करते हैं, इसीलिए उनको सज्जन कहा गया है। क्यों, क्योंकि सज्जन भी दूसरों का हित सोचते हैं, उसी प्रकार से पेड़ भी परोपकार करते हैं। आप देख रहे हैं बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, उसके नीचे बहुत से लोग बैठे हैं उसकी छाया में, इसीलिए कहा जाता है ना कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, पेड़ अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं, इसीलिए कहते हैं परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, फलते हैं, दूसरों को छाया देते हैं, लकड़ियां देते हैं और बहुत सी चीज़ें वृक्षों के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं जो हमारे लिए उपकार के रूप में हैं। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभाशिरस्सु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति स्पर्शम कुर्वन्ति, टच करना, स्पर्श करना, छूना। के स्पृशन्ति वृक्षाः स्पृशन्ति, कौन छूते हैं, पेड़ छूते हैं। वृक्षाः किम स्पृशन्ति, पेड़ क्या छूते हैं। वृक्षाः पातालम स्पृशन्ति, पेड़ पाताल को छूते हैं। अब कवि की कल्पना के द्वारा ही हम इसको समझते जा रहे हैं। वृक्षाणाम मूलानि भूमे अधः सन्ति, पेड़ों की जो जड़ें हैं वो भूमि में नीचे हैं। पेड़ों की जड़ें कहाँ होती हैं, भूमि के नीचे। और मूलानि भूमे अधः बहु दूरम गच्छन्ति, और ये जो जड़ें हैं पृथ्वी के नीचे बहुत दूर तक जाती हैं। मजबूत कैसे होता है पेड़, जितनी जड़ें उसकी नीचे पृथ्वी के नीचे चली जाती हैं उतना ही पेड़ मजबूत हो जाता है। तो कवि वदति वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति,
पातालः अधोलोकः। अधोलोक अर्थात नीचे का लोक, अधः मतलब नीचे होता है ना। वृक्षः पादै पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं। अब पादै तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। पैरों के द्वारा, पाद माध्यमे नीति अर्थ, अर्थात पैर के माध्यम से, है ना। तो पादै इति उक्ते पादानाम उपयोगम कृत्वा इति अर्थ, अर्थात पैरों के द्वारा, पैरों के उपयोग करके ही यह अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। वृक्षाणाम पादा के, वृक्षाणाम पादा मूलानी। वृक्षों के पैर उनकी जड़ें ही हैं। पादा फूट अर्थात रूट। यहाँ पर पादा जो है वो उनके मूल अर्थात जड़ के लिए आया है। तो पादै थ्रू रूट्स, मूलम रूट। तो स्पृशन्ति पादै पातालम च। वृक्षा कम स्पृशन्ति, वृक्षा पातालम स्पृशन्ति। वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, वृक्षा पादै पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष पैरों के द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। अब यहाँ हमने देखा कई आया है, पादै कई अर्थात किनके द्वारा, पैरों के द्वारा। तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है, करण कारक है। उसका चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह के द्वारा या से, तो पैरों के द्वारा। वृक्षः पादै किम कुर्वन्ति, वृक्षा पादै पातालम स्पृशन्ति। किम क्या करते हैं, वृक्ष पैरों के द्वारा क्या करते हैं। पातालम आया, द्वितीय विभक्ति का रूप है, पाताल को छूते हैं। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को, पाताल को। वृक्ष पैरों के द्वारा पाताल को छूते हैं। नभा शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, वृक्षा वहन्ति, वृक्ष वहन करते हैं। वहन्ति अर्थात धरन्ति, धारण करते हैं। क्या, वृक्षा किम वहन्ति, वृक्षा नभः वहन्ति। पेड़ नभ को धारण करते हैं, वहन करते हैं, ढोते हैं, है ना। नभा मतलब आकाशम, गगनम, स्काई, है ना। वृक्षः नभः कथम वहन्ति, पेड़ आकाश को कैसे धारण करते हैं, कैसे वहन करते हैं। वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति, पेड़ आकाश को सिरों पर ढोते हैं, सिरों पर धारण करते हैं। शिरः शीर्षम अर्थात हेड, जो हमारा सिर है वो कहलाता है शिरः, शीर्षम। तो वृक्ष आकाश को अपने सिरों पर वहन करते हैं। शिरस्सु ऑन द हेड्स, सिरों पर। वस्तुतः आकाशम को अपि न वहति, ये बात तो आपको मालूम है ना। वास्तव में आकाश को कोई वहन नहीं करता, कोई नहीं ढोता, कोई धारण नहीं कर सकता आकाश को। चित्रम पश्यन्तु, चित्र को देखें आप। वृक्षस्य शिरः आकाशस्य स्पर्शम न करोति खलु। पेड़ों का जो सिर है वो आकाश को स्पर्श नहीं करता है, निश्चय ही स्पर्श नहीं करता, नहीं छू सकते हैं आकाश को पेड़ के सिर। लेकिन कवि की कल्पना है, अतः कवि एवं कल्पनाम करोति, इसीलिए कवि ने यहाँ कल्पना की है। क्योंकि पेड़ बहुत ऊंचे हैं और हमको ऐसा प्रतीत होता है, वो इतने ऊंचे हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपने सिरों पर आकाश को धारण किए हुए हैं। वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति इति एषा अतिशयोक्ति अस्ति। वृक्ष आकाश को सिरों पर वहन करते हैं, धारण करते हैं, ये कथन अतिशय है, अर्थात अतिशयोक्ति है। ये अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन है, तो अतिशयोक्ति है। अर्थात पेड़ जो हैं वो अपने सिरों पर गगन को या आकाश को धारण नहीं करते हैं, बल्कि कवि की कल्पना के द्वारा ये कहा गया है। भवन्तः स्वस्य प्रतिबिंबम कुत्र पश्यन्ति, आप सब अपना
प्रतिबिंब या अपनी परछाई या स्वयं को कहाँ देखते हैं? प्रतिबिंबम दर्पणे पश्यन्ति खलु, है ना। अपनी परछाई को, अपने स्वयं को हम दर्पण में, मिरर में देखते हैं। दर्पणा मिरर, प्रतिबिंबम अपनी इमेज को हम कहाँ देखते हैं? कहाँ देखते हैं? मिरर में, दर्पण में। रोज जब हम तैयार होते हैं दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर ही तैयार होते हैं। वृक्षापि स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, और पेड़ भी अपना प्रतिबिंब या अपनी इमेज या अपनी परछाई को देखते हैं। वृक्षाणाम प्रतिबिंबम दृश्यते किल, क्या वृक्षों का प्रतिबिंब दिखाई देता है? दिखाई देता है ना। कुत्रस्ति प्रतिबिंबम, कहाँ है उनकी परछाई, कहाँ है उनकी इमेज, प्रतिबिंब कहाँ है उनका? प्रतिबिंबम जले अस्ति खलु, उनकी परछाई जल में है, निश्चय ही जल में है। दिखाई दे रहा है ना हमको चित्र में, पेड़ों की परछाई जल में दिखाई दे रही है। आम प्रतिबिंबम जले अस्ति, हाँ परछाई जल में ही है। तो पयोदर्पणे स्वाप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। जलम, जलम का अर्थ पयः, पयः मतलब पानी। अत्र पयः दर्पणः इव प्रतिबिंबम दर्शयति, यहाँ पर पानी दर्पण के समान परछाई, इमेज या हमारा प्रतिबिंब दिखाता है। पयः इदानीं पयो दर्पणः अस्ति, पानी जो है यहाँ पर दर्पण के रूप में है। पानी को दर्पण माना गया है, पेड़ों का दर्पण है पानी। वृक्षः स्वप्रतिबिंबम कुत्र पश्यन्ति, पेड़ अपने प्रतिबिंब को कहाँ देखते हैं? वृक्षः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, पेड़ पानी रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। देख रहे हैं ना चित्र में आप, कैसे खजूर का या नारियल का बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है और उसका प्रतिबिंब पानी में दिखाई दे रहा है। वृक्षः कथम स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति, वृक्षः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। कौतुक का अर्थ क्या है? कौतूहलः, विथ क्यूरियोसिटी, बहुत आश्चर्य से वो अपने प्रतिबिंब को देख रहे हैं कि हमारी छाया कहाँ पड़ रही है? पानी में, मिरर में देख रहे हैं, दर्पण में। दर्पण क्या है उनका? पानी। वृक्षः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम कुत्र पश्यन्ति, वृक्षः कौतुकेन स्वप्रतिबिंबम पयोदर्पणे पश्यन्ति, पेड़ बड़े आश्चर्य से अपनी प्रतिबिंब को पानी रूपी दर्पण में देख रहे हैं। प्रसारे स्वच्छाया संस्तरणम सत्कारम कुर्वन्ति वृक्षाः। स्वच्छाया संस्तरणम, अब यहाँ आया है शब्द स्वच्छाया संस्तरणम, अर्थात स्वस्य छाया, अपनी छाया को, अपनी छाया अर्थात ओन शैडो, अपनी छाया। स्वच्छाया रूपम संस्तरणम, संस्तरणम का मतलब होता फैलाना। अब यहाँ हम कह सकते हैं कटम, दरी, मैट या बिछावन कह सकते हैं, बिस्तर कह सकते हैं। तो अपने छाया रूपी बिस्तर या दरी को फैलाते हैं। छाया कथम अस्ति, छाया कैसी है उनकी? छाया संस्तरणमेव अस्ति, उनकी छाया दरी के समान है, बिछावन के समान है। वृक्षा किम प्रसारयन्ति, वृक्षाः स्वच्छाया संस्तरणम प्रसारयन्ति, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को या मैट को फैलाते हैं। अब हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाता है तो गृहस्वामी किम करोति, कटम प्रसारयति, दरी बिछाते हैं। उपवेशनार्थम व्यवस्थाम करोति, बैठने के लिए व्यवस्था करता है गृहस्वामी। विश्रामार्थम व्यवस्थाम करोति, विश्राम के लिए व्यवस्था करते हैं। खाद्यम ददाति, भोजन वस्तु देते हैं खाने के लिए। सत्कारम करोति, इस तरह से वो आतिथ्य करते हैं। और वृक्ष क्या करते हैं?
छायाम प्रसारयति, वो भी छाया को फैलाते हैं दरी के समान, और बैठने के लिए व्यवस्था करते हैं, विश्राम के लिए स्थल देते हैं, फल देते हैं, और वो भी इस तरह से सत्कार करते हैं। सत्कारा का मतलब क्या है? आतिथ्यम, मेहमानवाजी। वृक्षा छायाम प्रसारयन्ति सत्कारम कुर्वन्ति, पेड़ छाया को फैलाते हैं और सत्कार करते हैं। वृक्षा स्वछाया संस्तरणम प्रसार्य किम कुर्वन्ति, पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर क्या करते हैं? वृक्षा स्वछाया संस्तारम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति, क्या करते हैं? सत्कार करते हैं, सत्कार को करते हैं, द्वितीय विभक्ति का रूप है। वृक्षा किम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति, वृक्षा स्वछाया संस्तरणम प्रसार्य सत्कारम कुर्वन्ति, पेड़ अपनी छाया रूपी दरी को फैलाकर सत्कार करते हैं। वृक्षा कथम सत्कारम कुर्वन्ति, वृक्ष कैसे सत्कार करते हैं? वृक्ष अपनी छाया रूपी दरी को फैलाकर सत्कार करते हैं। प्रसार्य प्रसारम कृत्वा, बिछाकर, हैविंग स्प्रेड, कोई चीज़ जब हम फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, वो तो पेड़ों का जीवन हम देख रहे हैं किस तरह से वो परोपकार करते हैं। अब यहाँ हमने इस पाठ में अस्मिन् पाठे द्वितीय विभक्ति प्रयुक्ता अस्ति, इस पूरे पाठ में हमने देखा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पाठे अगतानि द्वितीय विभक्ति युक्तानि वाक्यानि वयं पश्यामः, अब यहाँ पाठ में आए हुए द्वितीय विभक्ति युक्त वाक्यों को हम सब देखेंगे, है ना। तो वृक्षा किम कुर्वन्ति, वृक्षा पातालम स्पृशन्ति, पेड़ पाताल को छूते हैं। देखिए, पातालम, प्रतिबिंबम, वनम, पवनम, जलम, सत्कारम, छायाम, ये सारे रूप द्वितीय विभक्ति के हैं, है ना। तो इति शब्दानां द्वितीय विभक्ति रूपाणि सन्ति। अब तेषां शब्दानां प्रथमा विभक्ति रूपाणि कथम भवन्ति और तेषां द्वितीय विभक्ति रूपाणि कथम भवन्ति, ये अब हम देख लेंगे। पातालः पुल्लिंग शब्द है ये, पातालः, पातालौ, पातालाः, पातालम, पातालौ, पातालान, द्वितीय विभक्ति में रूप बना। प्रतिबिंब नपुंसकलिंग का रूप है, तो प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबे, प्रतिबिंबानि, प्रथमा विभक्ति में। द्वितीय में प्रतिबिंबम, प्रतिबिंबे, प्रतिबिंबानि। फिर वनम भी नपुंसकलिंग है, आपको मालूम है नपुंसकलिंग में दोनों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप एक से चलते हैं, वनम, वने, वनानि, वनम, वने, वनानि। पवना पुल्लिंग शब्द है, पवनः, पवनौ, पवनाः, ये प्रथमा विभक्ति का रूप है। पवनम, पवनौ, पवनान, ये द्वितीय विभक्ति का रूप है, कर्म कारक का, और इसका चिन्ह जो है वो को है। अब जलम, जलम भी नपुंसकलिंग है, तो इसके भी रूप कैसे चलते हैं? जलम, जले, जलानी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों में इसी तरह के रूप चलते हैं। फिर सत्कारः, सत्कारा पुल्लिंग शब्द है, सत्कारः, सत्कारौ, सत्कारः, प्रथमा विभक्ति में। द्वितीय में सत्कारम, सत्कारौ, सत्कारान। फिर छाया शब्द जो है वो स्त्रीलिंग रूप है, आकारांत स्त्रीलिंग, छाया, छाये, छाया, बालिका के जैसे रूप चलते हैं इसके, छायाम, छाये, छाया, द्वितीय विभक्ति का रूप है। तो हमने इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग देखा, को चिन्ह का पूरा प्रयोग हमने देखा। अब जो हमने पूरे पाठ में हमने जो कुछ पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है? वृक्षाणाम महत्वम, पेड़ों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये तो हम समझ ही गए हैं। पेड़ मनुष्य और अन्य जीवों के अस्तित्व के लिए पृथ्वी को क्या करते हैं? संतुलित बनाते हैं, और वे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं, और जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अर्थात क्या क्या हैं? घर, भोजन और पानी, ये सब हमें वृक्षों के द्वारा ही प्राप्त होता है। वो हमारा पर्यावरण जो है वो संतुलित रखते हैं,
उसको दोष मुक्त रखते हैं, तभी हम स्वच्छ और हरित वातावरण को प्राप्त कर पाते हैं। और वृक्षाणाम जीवनम, अब वृक्षों का जीवन हमने देख लिया कितना सरल है, साधुओं के समान है। उनके जीवन में कोई चीज़ वो दूसरों से नहीं लेते हैं, बल्कि वो परोपकार का जीवन जीते हैं। सभी कुछ वो स्वयं हमको देते हैं, सिर्फ वो पानी और हवा को पीते हैं। बदले में हमने देखा वो हमको हवा देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, औषधियाँ देते हैं। और यदि हम एक छोटे रूप में कहें तो हर उद्योग में पेड़ के उत्पाद का मुख्य योगदान रहता है। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में पेड़ों का अत्यधिक महत्व है। और अब हमें क्या करना चाहिए? हमें स्वच्छ और हरित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पेड़ों का या वृक्षों का रोपण करना चाहिए, और हमको वृक्षारोपण करके दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ हमने 3 बातों को इस पाठ में सीखा। पेड़ों का हमारे जीवन में महत्व, और पेड़ों का जीवन किस तरह का है, और दूसरा हमने देखा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, अर्थात कर्म कारक द्वितीय विभक्ति जिसका चिन्ह है को। तो ये हमने यहाँ पर आज सीखा। धन्यवाद। शुभ दिन।